हेलो एंड वेलकम साथियों, मेरा नाम है दिलबीर सिंह खालसा और आज की क्लास में मैं आप सबका करता हूं स्वागत। साथियों, आज की क्लास में हम सीक्योर्स करेंगे ऑन द टॉपिक ऑफ फ्रीडम स्ट्रगल मूवमेंट, इंडियाज फ्रीडम स्ट्रगल मूवमेंट, इस पर बात करेंगे। ये क्लास आपके आने वाले एग्जामिनेशंस, चाहे आपके पास JKSSB SI फाइनेंस का हो, JKPSI का हो जाए, JKSSB पटवारी का हो जाए, या कोई भी एग्जामिनेशन जिसमें आपके पास इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल मूवमेंट पर टॉपिक मेंशन किया गया है, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है। इससे पहले हम आपके साथ FA की तैयारी करा रहे थे बहुत बेहतरीन तरीके से। जिन दोस्तों के एग्जामिनेशन बीते हैं, बहुत अच्छी बात। जिन दोस्तों का किसी वजह से एग्जामिनेशन अच्छा नहीं गया है, तो वो दोस्त बिल्कुल भी डिमोटिवेट नहीं होंगे, डिप्रेस नहीं होंगे। बड़ी अच्छी तरीके से आप दोस्तों ने मेहनत की थी। मेहनत करना हमारे तक है, बाकी सर जो देना है वो मालिक तक है, उस पर छोड़ दीजिए। जो आने वाले एग्जामिनेशन है उन पर फोकस कीजिए और बेहतर तरीके से उनको जो है प्रदर्शन करके दिखाइए। तो चलिए सर स्टार्ट करें। पूरी उसी एनर्जी से, पूरी उसी ताकत से जो है अच्छी तरीके से प्रिपेयर करेंगे। तो चलिए सर स्टार्ट करें। क्लास का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर इस तरह से है। इन विच आर फॉलोइंग सेशन ऑफ मुस्लिम लीग टू नेशन थ्योरी वाज प्रपोनेंटेड। जो आपके पास टू नेशन थ्योरी है, ये कब इसका जिक्र आया गया था? ऑप्शन नंबर ए लाहौर सेशन 1940, ऑप्शन बी बॉम्बे सेशन 1915, ऑप्शन सी दिल्ली सेशन ऑफ 1918 और इट इज़ कलकत्ता सेशन 1917। टू नेशन थ्योरी की बात जब आ रही है, ठीक है जी, जब भी इसके लिए कंसेप्ट आपके पास देखने को मिलेगा, तो कहीं पर अगर आपके पास ऑप्शन में अल्लामा इकबाल का नाम आ जाए, जब आपके पास इसके इर्द गिर्द नाम घूमे, तो उसकी तरफ आप जा सकते हैं। मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर जो है अभी इनमें से आप चुनिए कि आपने बताना है टू नेशन थ्योरी, इसका जिक्र कब आया था आपके पास मुस्लिम लीग के दौरान। ऑप्शन नंबर ए लाहौर सेशन, बॉम्बे सेशन, दिल्ली सेशन और आपके पास कलकत्ता सेशन। तो इसका जिक्र आपके पास लाहौर सेशन में 1940 में इसके बारे में बात हुई थी। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 2 आपकी स्क्रीन के ऊपर, हु अमंग द फॉलोइंग वाज रेलवे मिनिस्टर ड्यूरिंग द इंटरिम गवर्नमेंट 1946। जब आपके पास इंटरिम गवर्नमेंट 1946 में देखने को मिली, उस दौरान रेलवे मिनिस्टर कौन थे? ऑप्शन नंबर ए बलदेव सिंह, ऑप्शन बी TT चुंद्रीगार, ऑप्शन सी आसिफ अली और इट इज़ ऑप्शन नंबर डी अब्दुल राब निस्तार। बताइए सर, आपने बताना है कि रेलवे मिनिस्टर ड्यूरिंग द इंटरिम गवर्नमेंट ऑफ 1946 कौन थे? ठीक है जी, बेहतर तरीके से। करेक्ट आंसर इसका क्या आना चाहिए? नन अदर देन आसिफ अली। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, यही आप मानेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन के ऊपर, विच ऑपरेशन वाज स्टार्टेड बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट टू अरेस्ट द लीडर्स ऑफ क्विट इंडिया मूवमेंट। अब क्विट इंडिया मूवमेंट आपको पता है सर, अगस्त 1942 बड़े ज़बरदस्त विरोध हुआ था, आप दोस्तों ने ये देखा था। अब जब ये क्विट इंडिया मूवमेंट लॉन्च हो गई, तो उसके अगले ही दिन ब्रिटिश सरकार ने बड़े ज़बरदस्त कदम उठाए थे ताकि जो भी इंपॉर्टेंट लीडर्स हैं उनको गिरफ्तार किया जा सके। जो भी इंपॉर्टेंट लीडर्स हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस के, अगले दिन उनको गिरफ्तार करके जेल में डाला गया था। अब आप बताइए इस काम को करने के लिए कौन सा ऑपरेशन स्टार्ट किया गया था? ऑप्शन नंबर ए ऑपरेशन रेंडर पेस्ट, ऑप्शन बी ऑपरेशन जीरो ओवर, ऑप्शन सी ऑपरेशन थंडरबोल्ट और इट इज़ ऑप्शन नंबर डी ऑपरेशन ब्लू स्टार। तो इस ऑपरेशन का नाम क्या दिया गया था? तो करेक्ट आंसर क्या आना चाहिए क्वेश्चन नंबर 3 का? नन अदर देन ऑप्शन नंबर बी, दैट इज ऑपरेशन जीरो ओवर। क्वेश्चन 4 आपके स्क्रीन के ऊपर, हु वाज कॉल्ड द आयरन मैन ऑफ इंडिया। आयरन मैन ऑफ इंडिया इस नाम से किसे जाना जाता है? अगर आप SI फाइनेंस की तैयारी कर रहे हैं पर्टिकुलरली, तो ये सर ऐसे जो है इंपॉर्टेंट नाम हैं, जो इंपॉर्टेंट पर्सनलिटीज़ हैं, चाहे इंडिया के हो जाएं या वर्ल्ड के हो जाएं, उनके लिए आपने याद रखना है और विद हेल्प ऑफ मेमोरी ट्रिक्स हमने ये याद कराए हैं आप दोस्तों को। आप बताइए, आपके पास आयरन मैन ऑफ इंडिया जब भी बात आएगी, क्या आप ऑप्शन नंबर ए सरदार वल्लभ भाई पटेल की तरफ जाएंगे, सुभाष चंद्र बोस की तरफ जाएंगे, बाल गंगाधर तिलक की तरफ जाएंगे या लाला लाजपत राय की तरफ जाएंगे? तो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर क्या आना चाहिए इसका? नन अदर देन सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 5, हु ऑफ द फॉलोइंग वाज ए फाउंडर ऑफ आर्या महिला सभा। आर्या महिला सभा का, ठीक है जी, आज आप महिला दिवस भी मना रहे हैं, ठीक है जी। अगर आप आज ये क्लास देख रहे हैं तो 8 तारीख, दैट इज 8 ऑफ मार्च वुमेन्स डे हम, ठीक है जी, मना रहे हैं आज। तो ये भी अच्छी बात है। तो ये क्वेश्चन भी इसी के रिलेटेड आप पूछ सकते हैं। आर्या महिला सभा, इसकी फाउंडर कौन थे? ऑप्शन नंबर ए नेली सेनगुप्ता, ऑप्शन बी पंडिता रामाबाई, ऑप्शन सी दुर्गाबाई देशमुख और इट इज़ ऑप्शन नंबर डी राजकुमारी अमृत कौर। तो बताइए, जब भी बात आएगी आर्या महिला सभा की, तो करेक्ट आंसर क्या आना चाहिए? पंडिता रामाबाई, दैट इज ऑप्शन नंबर बी, इसका सही आंसर आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 आपके स्क्रीन के ऊपर, हु ऑर्गेनाइज्ड द जाट्स इनटू ए पॉलिटिकल फोर्स ड्यूरिंग द डिक्लाइन ऑफ मुगल एम्पायर। मुगल एम्पायर के सर खात्मे के दौरान, जब इनका डिक्लाइन चल रहा था, उस दौरान किसने ऑर्गेनाइज किया था जाट्स के एक पॉलिटिकल फोर्स में? ऑप्शन ए सूरजमल, ऑप्शन बी चोरूरमन, ऑप्शन सी
आपके पास राजा राम आ रहे हैं एंड ऑप्शन डी इज बदन सिंह। बताइए सर किसने ऑर्गेनाइज किया था जाट्स को एक पॉलिटिकल फोर्स में ड्यूरिंग द डेक्लाइन ऑफ मुगल एम्पायर? तो करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 6 का क्या आना चाहिए? नन अदर देन सूरजमल। बेहतर तरीके से। चलिए जी क्वेश्चन नंबर 8 आपके स्क्रीन के ऊपर, क्वेश्चन 7 आपकी स्क्रीन के ऊपर बिल्कुल इस तरह से है। हु वाज द फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? अब इंडियन नेशनल कांग्रेस की पहली प्रेसिडेंट नहीं पूछी गई है, पूरी इंडिया की इन जनरल पूछी गई है पहली प्रेसिडेंट। तो इसका मतलब आज़ाद इंडिया की बात हो रही है, इंडिपेंडेंट इंडिया की बात हो रही है, पहली प्रेसिडेंट कौन रही होंगी? वुमेन। ऑप्शन नंबर ए आपके पास आ रहे हैं इंदिरा गांधी, ऑप्शन बी मीरा कुमार, ऑप्शन सी प्रतिभा पटेल एंड ऑप्शन डी आपके पास सुमित्रा महाजन। बताइए मेरे दोस्तों, आपके पास बताना है कि पहली वुमेन प्रेसिडेंट इंडिया की कौन रही है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 7 का क्या आना चाहिए? नन अदर देन प्रतिभा पटेल। तो अभी आप लिख के दे दीजिए हमें इनका काम का कार्य जो था कब से कब तक, फ्रॉम व्हाट ईयर टू व्हाट, कहाँ से कहाँ तक इनका जो है पीरियड चला था। चलिए जी क्वेश्चन नंबर 8 आपके स्क्रीन के ऊपर। हु अमंग द फॉलोइंग वाज रिगार्डेड बाय द महात्मा गांधी एज हिज पॉलिटिकल गुरु? महात्मा गांधी इनमें से किसको अपना पॉलिटिकल गुरु मानते थे? और यकीन मानिए महात्मा गांधी इनसे अफ्रीका में भी सलाह लेते थे। जब महात्मा गांधी अफ्रीका में थे तो इनसे वहाँ भी इनकी सलाह मशवरा किया करते थे। तो ऑप्शन नंबर ए दादा भाई नेहरू जी, बाल गंगाधर तिलक, फिरोज शाह मेहता और इट इज़ गोपाल कृष्ण गोखले। तो करेक्ट आंसर क्या आना चाहिए? जब भी महात्मा गांधी के पॉलिटिकल गुरु की बात आएगी तो गोपाल कृष्ण गोखले आप नाम याद रख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंडियन फ्रीडम फाइटर्स कोइन्ड द स्लोगन जय हिंद? तो जय हिंद स्लोगन जो है ये नारा किसने कोइन किया था? ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन सी आपके पास आ रहे हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल और इट इज ऑप्शन नंबर डी सुभाष चंद्र बोस। चलिए बताइए जी किसने कोइन किया था टर्म आपके पास जय हिंद? जय हिंद का स्लोगन, जय हिंद का नारा जो है किसने सबसे पहले कोइन किया था? नन अदर देन सुभाष चंद्र बोस। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 आपके स्क्रीन के ऊपर। आफ्टर रिटर्निंग फ्रॉम साउथ अफ्रीका गांधी जी लॉन्चड हिज फर्स्ट सक्सेसफुल सत्याग्रह। जब गांधी जी अफ्रीका से आ रहे हैं तो पहला सत्याग्रह उन्होंने कहाँ स्टार्ट किया? क्या चंपारण में किया था, चौरी चौरे में किया था, बरदौली में किया था या आपके पास दांडी में किया था? बताइए जी सर पहला सत्याग्रह कहाँ किया था स्टार्ट गांधी जी ने जब अफ्रीका से आए थे? तो करेक्ट आंसर क्या आना चाहिए? नन अदर देन चंपारण। तो चंपारण कहाँ है और ये चंपारण का सत्याग्रह कब हुआ था ये हमें आप चैट बॉक्स में लिख के बताएंगे, क्योंकि जब तक आप लिखेंगे नहीं मेरे दोस्तों तब तक याद नहीं रहेगी बातें। लिखिए, बताइए चंपारण कहाँ है, किस स्टेट में है, पुलिस आप ये दीजिए कि ये सत्याग्रह कब हुआ था। क्वेश्चन नंबर 11 आपके स्क्रीन के ऊपर। हिंट आपके क्वेश्चन में ही थी क्योंकि जब आपको गांधी जी वहाँ से लौट के आए थे तो कब लौट के आए थे ये आपको पता होना चाहिए। वायर वाज द हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन फाउंडेड? 1928 इसका HSRA का संगठन देखने को मिलता है। आपके जो भगत सिंह थे वो भी इसी के साथ एसोसिएटेड थे। आप बताइए 1928 में हो रहा है, इसकी शुरुआत हो रही है, फाउंडेशन हो रही है, लेकिन कहाँ पर? क्या कानपुर आ रहा है, दिल्ली आ रहा है, इलाहाबाद आ रहा है या आपके पास लाहौर आ रहा है? बताइए जी। HSRA डेट इज हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन आपके भगत सिंह जो हैं इसके साथ एसोसिएटेड हैं। 1928 में इसकी शुरुआत देखने को मिलती है, लेकिन कहाँ पर? नन अदर देन ऑप्शन नंबर बी डेट इज दिल्ली। चलिए जी क्वेश्चन नंबर 12 आपके स्क्रीन के ऊपर। इन विच आर द फॉलोइंग सेशंस ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस महात्मा गांधी हैड सेड? गांधी में डाई बट गांधीइज्म विल रिमेन फॉर एवर। आपने बताना है कि किस इंडियन नेशनल कांग्रेस के सेशन में महात्मा गांधी ने कहा जाता है कि ये कहा था कि गांधी मर भी जाएंगे लेकिन जो गांधीइज्म जो उनकी जो फिलॉसफी है वो हमेशा रहेगी। बताइए सर। ऑप्शन नंबर ए कलकत्ता सेशन 1928 की बात हो रही है, लाहौर सेशन 1929 की, कराची सेशन 1931 की या अकबर रामगढ़ सेशन 1940 की? बताइए जी कब ये बात कही गई थी? गांधी में डाई बट गांधीइज्म विल रिमेन फॉर एवर। तो क्वेश्चन नंबर 12 क्या आना चाहिए सर? मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर नन अदर देन जो कराची का सेशन हुआ था 1931 में, तो इसी दौरान सर ये बोली गई थी। ठीक है जी। इससे पहले जो 29 में देखने को मिला था सेशन आपको, तो उस दौरान पूर्ण स्वराज की बात हुई थी। क्वेश्चन नंबर 13 आपके स्क्रीन के ऊपर। हु एड्रेसेड गांधी जी एज ए फादर ऑफ नेशन फॉर द फर्स्ट टाइम? गांधी जी को फादर ऑफ नेशन का खिताब सबसे पहले ये इस नाम से किसने पुकारा था? ठीक है जी, आपको पता होगा कि रेडियो के माध्यम से उन्होंने इनको ये खिताब दिया था जब वो देश को संबोधन कर रहे थे। किसी और कंट्री में थे, वो कौन थे वो आप बताएंगे हमें। तो वो गांधी जी से जब मुखातिब हो रहे थे, गांधी जी के बारे में जब उन्होंने जिक्र किया तो उन्होंने कहा था गांधी जी जो हैं वो फादर ऑफ नेशन का खिताब उन्होंने दिया थे। कौन थे वो? क्या सुभाष चंद्र बोस थे, रविंद्रनाथ टैगोर थे,
सरदार वल्लभ भाई पटेल थे या आपके पास पंडित जवाहरलाल नेहरू थे? नन अदर देन सुभाष चंद्र बोस, दैट इज ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन 13 के बाद आप 14 की तरफ बढ़ रहे हैं। हु रोट डिस्कवरी ऑफ इंडिया? डिस्कवरी ऑफ इंडिया सर ये किसने लिखी है? ऑप्शन नंबर ए मोहनदास करमचंद गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सी आर दास या आपके पास नन ऑफ दीज। बताइए सर डिस्कवरी ऑफ इंडिया ये किसने लिखी हुई है? 4 ऑप्शन आपके पास हैं। क्या ये महात्मा गांधी ने लिखी हुई है, जवाहरलाल नेहरू ने लिखी हुई है, सी आर दास ने लिखी हुई है, या इनमें से कोई भी ऐसा ऑप्शन नहीं है? अगर कोई और है तो आप हमें लिख के देंगे, अगर कोई और है तो आप चैट बॉक्स में लिख के दीजिए, लेकिन उसकी नौबत आएगी ही नहीं क्योंकि आपके पास इसका करेक्ट आंसर जवाहरलाल नेहरू आ रहा है, दैट इज ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल सही आंसर आ रहा है। क्वेश्चन 15, हु वाज ए लीडर ऑफ रेड शोर्ट पार्टी? रेड शोर्ट पार्टी इसके लीडर कौन से हैं इनमें से? महात्मा गांधी, मौलाना आज़ाद, जवाहरलाल नेहरू और अब्दुल गफ्फार खान। बताइए सर रेड शोर्ट पार्टी इनके जो लीडर हैं वो कौन है? महात्मा गांधी देखिए इनके साथ तो लीडर नहीं आ रहे हैं, मौलाना आज़ाद इनके लीडर नहीं थे, जवाहरलाल नेहरू नहीं थे, तो करेक्ट आंसर अब्दुल गफ्फार खान। और इन्हें किस नाम से पुकारा जाता है, इनका जो टाइटल है वो क्या है, वो हमें आप चैट बॉक्स में लिख के दे दीजिए, लिखने से याद ज़्यादा देर आप याद रख पाएंगे। क्वेश्चन 16, ड्यूरिंग विच ऑफ द फॉलोइंग मूवमेंट वंदे मातरम बिकेम द थीम सॉन्ग ऑफ इंडियन नेशनल मूवमेंट? किस मूवमेंट के दौरान? आपने बताना है कि वंदे मातरम सॉन्ग जो है ये थीम सॉन्ग बन गया था इंडियन नेशनल मूवमेंट का। ऑप्शन नंबर ए नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट, ऑप्शन बी एंटी रौलाट एक्ट एजिटेशन के दौरान, चंपारण सत्याग्रह के दौरान, या आपके पास स्वदेशी मूवमेंट के दौरान ये देखने को मिला था। तो बताइए मेरे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 16 इसका करेक्ट आंसर क्या आना चाहिए? वंदे मातरम अगर आपको पता होगा जब आपके पास पार्टीशन बंगाल हो गया था 1905 में, जब ये देखने को मिला था, तो फाइनल जिस दिन ये अक्टूबर में अनाउंस कर दिया गया था, पार्टीशन जब हो गया था फाइनली, तो उस दौरान सड़कों पर लोग उतरे थे, ठीक है जी, वंदे मातरम के गीत गाते हुए निकले थे, और उस दौरान आपके पास स्वदेशी मूवमेंट आपको देखने को मिली थी। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। जो दोस्त पहले से जुड़े हुए हैं उन दोस्तों को पता है सर किस तरह से हम चीज़ों को कोरिलेट करके देते हैं ताकि ये ज़्यादा देर तक याद रह सके। चलिए सर आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन 17 आपकी स्क्रीन के ऊपर, हु कैटेगराइज्ड द पॉलिसीज ऑफ मॉडरेट लीडर्स एज द पॉलिटिकल मेडिकेंसी? अब बताइए सर इनमें से कौन से ऐसे लीडर आपके पास आ रहे हैं जिन्होंने बताया था मॉडरेट की? क्योंकि आपको पता है सर इंडियन नेशनल जब आपके पास कांग्रेस के 2 बंटवारे हो गए थे, एक तो एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप हो गया था जिनमें आपके बालपाल लाल, ये 3 नाम आपको पता पर्टिकुलरली नाम याद आ रहे हैं, ठीक है, और अरविंद घोष भी इनके साथ जुड़े थे। इसके साथ साथ बाकी जो बचे हुए थे जो मॉडरेट्स थे, मॉडरेट्स जो चाहते थे वो बिल्कुल आराम से, वो बातचीत से, वही सर मिन्नतें करके तरले करके जो अपनी बात रखना चाहते थे। लेकिन एक्सट्रीमिस्ट जो हैं वो ज़बरदस्त आक्रोश करना चाहते थे, वो ज़बरदस्त तेज़ कदम उठाना चाहते थे फ्रीडम स्ट्रगल मूवमेंट के लिए। तो आपने बताना है कौन से ऐसे एक्सट्रीमिस्ट के ही वो लीडर थे जिन्होंने कहा था, जिन्होंने बताया था कि मॉडरेट लीडर जो हैं वो पॉलिटिकल मेडिटेशन, आप बताइए सर वो भिखारियों जैसा काम कर रहे हैं, आपके पास मॉडरेट जो हैं सीधा भीख मंगी का काम कर रहे हैं इन ब्रिटिशर से। तो किसने ये एक बात कही थी? ऑप्शन नंबर ए अरविंद घोष, बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल, या आपके पास लाला लाजपत राय आ रहे हैं। तो नन अदर देन ऑप्शन नंबर बी, दैट इज बाल गंगाधर तिलक मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर आप मान सकते हैं। चलिए दोस्तों क्वेश्चन 18 आपके स्क्रीन के ऊपर, इन विच आर फॉलोइंग ईयर्स वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट जो है वो पास किया गया था? तो डेट्स पर याद रख दीजिए क्वेश्चन, क्योंकि अगर आप रिसेंटली अगर आप FA का पेपर देखा था तो इंडिगो रिवोल्ट जो हुआ था उसकी सीधी सी डेट पूछी गई है आप दोस्तों से, ठीक है जी। तो डेट्स जो इंपॉर्टेंट डेट्स हैं वो आपने याद रखनी है। तो रिवोल्ट की डेट आपसे सीधी पूछी गई थी उस दिन कि आप हमें बताइए कि आपके पास इंडिगो रिवोल्ट जो है वो कब देखने को मिला था, ठीक है जी। तो आपको ये अच्छे से याद था वो। तो अभी आप फिलहाल हमें बताइए कि आपके पास जो वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट है, जिस प्रेस एक्ट के दौरान सर ये बात बोली गई थी, जो इंपॉर्टेंट जो भी इंडियन लैंग्वेज के जो अखबारात थे, जो प्रेस थे, उस पर रोक लगाई दी गई थी, उन पर जो है उनको नज़र रखने के लिए, उनको कर्टेल करने के लिए, उनकी आज़ादी को कर्टेल करने के लिए ये एक्ट आपको देखने को मिला था। तो करेक्ट आंसर कब देखने को मिला था? इन द ईयर ऑफ 1878। तो ये ऑप्शन आपको कहाँ मिल रहा है? नन अदर देन ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही आंसर आ जाएगा, दैट इज 1878। ये सर इस दौरान हमें देखने को मिला था। बताइए सर आप क्वेश्चन नंबर 19, हु वाज द वाइसरॉय ऑफ इंडिया एट द टाइम ऑफ फॉर्मेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस? अब इंडियन नेशनल कांग्रेस 1885, A.O. ह्यूम, बड़े बेहतरीन तरीके से आपने याद रखी हुई हैं चीज़ें। अब आपने हमें बताना है कि जब A.O. ह्यूम 1885 इस दौरान इंडियन नेशनल कांग्रेस का संगठन हो रहा है, उस दौरान आपके पास इंडिया के वाइसरॉय कौन थे? क्या आपके पास लॉर्ड डफरिन थे? क्या लॉर्ड कैनिंग आ रहे हैं? लॉर्ड डलहौसी आ रहे हैं? या आपके पास लॉर्ड कर्जन आ रहे हैं?
तो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर क्या आना चाहिए? नन अदर देन ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर है सर। क्वेश्चन 20 आपकी स्क्रीन के ऊपर आप देखिए, अरविंद घोष पर क्वेश्चन आ गया है। हु वाज डिफेंडेड इन द अलीपुर बम केस। ठीक है, अलीपुर बम केस में इनको डिफेंड किसने किया था? कौन से ऐसे पर्सन है जिन्होंने इसको डिफेंड किया था? क्योंकि अलीपुर बम केस आपको पता ही है कि किंग स्पोर्ट को मारने के लिए एक साजिश बनाई गई थी। ठीक है, बदकिस्मती से वो बम जो है 2 महिलाओं पर 2 औरतों पर गिर गया था। तो इसी दौरान अरविंद घोष और इनके साथियों को गिरफ्तार किया गया। तो उन्हें बोला गया था कि भाई आप लोगों ने ये साजिश बनाई थी, आपको एक कैद किया गया है। ठीक है, इनको गिरफ्तार किया गया। तो इनको डिफेंड किसने किया था? क्या आपके पास CR दास आ रहे हैं, मोतीलाल नेहरू आ रहे हैं, बुल्ला भाई देसाई आ रहे हैं, या आपके पास बिपिन चंद्रा पाल आ रहे हैं? बताइए करेक्ट आंसर नन अदर देन CR दास। क्वेश्चन 21 आपके स्क्रीन के ऊपर इस तरह से है भाई, विच आर ए फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट द ककोरी कॉन्स्पायरेसी। अब ककोरी कॉन्स्पायरेसी के रिलेटेड इनमें से कौन सी बात जो है बिल्कुल सही है? ऑप्शन नंबर ए आपके पास बोला गया कि ककोरी जो ट्रेन कॉन्स्पायरेसी है इट वाज कैरीड आउट इन 1925। सर ये आपके पास जो ककोरी की ट्रेन कॉन्स्पायरेसी है जो लूट हुई थी ये 1925 में हुई थी। दूसरी बात ये बोली जा रही है कि ककोरी जो है एक स्मॉल विलेज है लखनऊ में, जहाँ पर ये रॉबरी ये चोरी जो है HRA के द्वारा कराई गई थी, जैसे हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के द्वारा कराई गई थी 1925 में। तो पहला ऑप्शन अगर आप देखेंगे कि आपके पास ककोरी ट्रेन कॉन्स्पिरेसी जो है 1925 में हुई थी। हाँ जी बिल्कुल सर, 1925 में HRA के द्वारा सर ये कराई गई थी, हमने पढ़ा हुआ है अच्छे से। दूसरी बात यह है कि ककोरी एक स्मॉल विलेज लखनऊ में है। सर ये बात भी बिल्कुल सही है। इसका मतलब बोथ 1 और 2 आर करेक्ट। इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर आना चाहिए। क्वेश्चन 22 आपकी स्क्रीन के ऊपर, हु वाज कॉल्ड द फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट बाय द ब्रिटिश। सर ब्रिटिश के द्वारा किसे कहा गया था फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट? ऑप्शन नंबर ए महात्मा गांधी, ऑप्शन बी बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन सी मोतीलाल नेहरू, और इट इज ऑप्शन नंबर डी भगत सिंह। फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट किसने बोला था? इसे ब्रिटिश सरकार ने कहा था। किसको कहा था आप बताइए सर? तो करेक्ट आंसर क्या आना चाहिए? बाल गंगाधर तिलक। क्वेश्चन 22, हु वाज कॉल्ड द फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट। चलिए सर ये क्वेश्चन तो हो गया, आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन 24 बात आ रही है, द नेशनल एंथम वाज फर्स्ट संग इन द ईयर 1911 एट एनुअल सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस हेल्ड एट। आप बताइए सर नेशनल एंथम जो है पहली बार संग किया गया था 1911 में एट द एनुअल सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, जो कहाँ हुआ था 1911 का। सीधा अगर आपको याद होगा कि इंडियन नेशनल कांग्रेस सेशन कहाँ हुआ तो आप सीधा सीधा आंसर दे पाएंगे। या ऐसा भी अगर आपको याद होगा कि नेशनल एंथम पहली बार कहाँ संग हुआ था, तो करेक्ट आंसर इसका क्या आना चाहिए 24 का? नन अदर देन ऑप्शन नंबर सी, दैट इज कलकत्ता। ठीक है जी, जन गण मन जो आगे चलकर फिर आपको पता ही है कि ये तो 27 दिसंबर 1911 में सबसे पहले आपको देखने को मिला था कलकत्ता में। फिर आगे चलकर 24 जनवरी 1950 को ऑफिशियली सर इसे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने इंडियन नेशनल एंथम के तौर पर अपनाया हुआ है। तो 24 जनवरी ये याद रख दीजिएगा डेट, 24 जनवरी 1950। तो इस दिन ये है ऑफिशियली कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने इसे इंडियन नेशनल एंथम के तौर पर प्रमाणित दी है। 27 दिसंबर 1911 में सबसे पहले कलकत्ता में आपको देखने को मिला था। क्वेश्चन नंबर 25 आपके स्क्रीन के ऊपर, हु वाज द वाइसरॉय एट द टाइम ऑफ क्विट इंडिया मूवमेंट। क्विट इंडिया मूवमेंट 1942 अगस्त में देखने को मिला था। 0 ओवर का आपने ऑपरेशन जो है अच्छे से याद कर दिया आप, इनको सप्रेस करने के लिए, इनको गिरफ्तार करने के लिए। तो अब आपने बताना है उस दौरान वाइसरॉय कौन थे? क्या लॉर्ड माउंटबेटन थे? माउंटबेटन सर ये तो बाद में आए थे जब हमने सर पार्टीशन का काम शुरू किया था। क्या लॉर्ड वेवल आ रहे थे? क्या लॉर्ड लिंगो आ रहे थे? या आपके पास इरविन आ रहे थे? तो करेक्ट आंसर क्या आ रहा है? ऑप्शन नंबर सी, दैट इज लिंगो। क्योंकि उन्होंने लिखा था, फिर आपने जो ब्रिटिश सरकार थी उनको उन्होंने लिखा था कि आपको 1857 के बाद हमें पहली बार लग रहा है कि ऐसा इस तरह का आंदोलन जो है देखने को मिला है इंडिया में 1942 में। तो चलिए सर इस क्लास को यहीं तक रखते हैं। उम्मीद करते हैं कि वाया दीज MCQs बहुत सारे कंसेप्ट, बहुत सारी चीज़ें आपको रिवाइज हो गई होंगी। गुजारिश करें अगर आज की क्लास में आपने कुछ सीखा है तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलना। डू टेक योर बेस्ट केयर। मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन थैंक यू, थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग।